अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेयान और आप देख रहे हैं रेयान टॉक्स। अगर आप भी बैरून मुल्क फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगी लेटेस्ट स्कॉलरशिप अपडेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन गाइडेंस और हर किस्म की मालूमात। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ इटालियन स्कॉलरशिप। इटली की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर रही है। ये मास्टर प्रोग्राम और बैचलर प्रोग्राम दोनों में आपको स्कॉलरशिप दे रही है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए हम स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 पे ये आपके सामने एक पोर्टल ओपन है, यहाँ पे आप देख लें कौन कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई के लिए आप इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा कुछ मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स भी दिए हुए हैं। अगर आप बैचलर कर चुके हैं तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई भी कर सकते हैं। मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स जो आपके दिए हुए हैं जिसमें इकोनॉमिक्स एंड इंटरप्रीनियरशिप है, इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी है। ग्लोबल इकोनॉमी के बाद सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल इमेजिंग एंड एप्लीकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले क्या इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है और हम इसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले हम जान लेंगे कि इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जानने के लिए सबसे पहले आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो आप ट्रांसक्रिप्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ट्रांसक्रिप्ट ना हो तो आप होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यूरोपास फॉर्मेट के अंदर सीवी होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल सीवी। अगर तो आपके पास प्रोफेशनल सीवी है तो ठीक, अगर नहीं है तो आप हमसे आप बनवा सकते हैं प्रोफेशनल सीवी। इसके अलावा मोटिवेशन लेटर होता है, मोटिवेशन लेटर भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो भी आप हमसे बनवा सकते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। आइट्स, टॉफल या इंग्लिश का कोई भी लैंग्वेज कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट या आईडी कार्ड, किसी भी बेस के ऊपर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाकर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो एडमिशन 26 to 27 पे राइट करेंगे। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर आना है अप्लाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो एंड साउदर्न लेजियो। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने गोम पे क्लिक कर देना, ये आपको नज़र आ रहा है। गोम पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में। यहाँ पर आप अपनी आईडी और पासवर्ड लिख सकते हैं, लेकिन ये आईडी और पासवर्ड आप उस वक्त लिखेंगे अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, और अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये देख लें आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, नेम, सर नेम और डेट ऑफ बर्थ, म्यूनसिपैलिटी ऑफ फॉरेन स्टेट, लाइक दैट। जैसे अब कंट्री की बात कर लें, यहाँ पे पाकिस्तान, तो हम यहाँ पर पाकिस्तान लिख लेंगे आपका जो कंट्री है। उसके बाद आपके पास अपना जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ लिख लेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद जो है आप जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप फॉरेन स्टूडेंट विदाउट टैक्स कोड, ये देख रहे हैं आपके पास लिखा हुआ है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे मूव कर जाएंगे। यूज़र नेम आ गया तो यूज़र नेम खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपने एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड रख लेना है और पासवर्ड को कन्फर्म कर देना है। उसके अलावा आप उसके बाद आप देखेंगे एक एमरजेंसी क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। एमरजेंसी क्वेश्चन जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने कोई भी क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन लाइक दैट, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई हैव आ पेट, और इसका एमरजेंसी रिस्पॉन्स याद रखिएगा। यहाँ पर एक एमरजेंसी रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन में आके हम लिख लेंगे कि एमरजेंसी रिस्पॉन्स में जैसे मैं लिख लेता हूँ कैट। तो आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर रख सकते हैं। क्वेश्चन ये लिखने के बाद आप नीचे मूव कर जाएंगे। नीचे मूव करके ईमेल लिखेंगे, अपना लैंडलाइन टेलीफोन अगर आपने लिखना है तो लिख लें। उसके बाद अपने कंट्री का कोड सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद जो है आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसीज़ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको प्रोसीड पे क्लिक कर दें। एप्लीकेशन प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेल पे कोड आ जाएगा। मेल पे कोड और लिंक आने के बाद आप वहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड उसके ऊपर दिया गया है, वहाँ से आप उसे एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहले आपने पर्सनल डाटा पे क्लिक करना है। पर्सनल डाटा पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पोर्टल आपको ओपन नज़र आएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद सबसे पहले आप इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद सबसे पहले आप
पर्सनल डाटा फिल करने के बाद आप रेजिडेंस पे आ जाएंगे, रेजिडेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रेजिडेंस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। म्यूनसिपैलिटी और फॉरेन स्टेट आप इसको फिल करेंगे। इसके बाद अपना कंट्री का जी पर्सनल डाटा फिल करने के बाद हम रेजिडेंस पे आ जाएंगे, रेजिडेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रेजिडेंस पे क्लिक करेंगे म्यूनसिपैलिटी और फॉरेन स्टेट, फॉरेन सिटी, जिप कोड, उसके बाद अर्बन प्लानिंग नेम, एड्रेस, अपना हाउस नंबर, ये सब चीज़ें लिखने के बाद जो हम इसे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो हम इसे साथ साथ कुछ भी आप लिख लें, ETC कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, ऐसे कुछ भी लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद अपना अर्बन प्लानिंग में आ जाएंगे, एड्रेस में कुछ भी लिख दें आप यहाँ पर। एड्रेस अपना लिखने के बाद जो है आप नीचे मूव ऑन कर जाएंगे। नीचे मूव ऑन करने के बाद यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर लिख लेंगे। हाउस नंबर लिखने के बाद जो आप इसे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे लाइक डैट, मैंने भी यहाँ पर फॉरेन स्टेट सिलेक्ट किया तो हम स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम जो है नीचे मूव कर जाएंगे और इसको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इशू आ रहा है, आई थिंक मैं फॉरेन सिटी लिखना भूल गया। फॉरेन सिटी कुछ भी लिख लेते हैं लाइक डैट, कुछ भी लिख लिया हमने। यहाँ पर कुछ भी लिखने के बाद जो है हम नीचे मूव ऑन करके और इसको सेव कर लेते हैं जी। जैसे हम इसको फिल करेंगे उसके बाद हम इसको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सेव हो गया है। सेव होने के बाद हम फिर दोबारा वापस होम की तरफ जाएंगे। होम पे जाने के बाद ये होम का ऑप्शन बना हुआ, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे आप वापस डाटा पर्सनल के ऊपर आएंगे। डाटा पर्सनल पे क्लिक करने के बाद रेजिडेंस हमने सेलेक्ट कर लिया था, उसके बाद हम डोमिसाइल के वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अपने डोमिसाइल वाले ऑप्शन पर आकर डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल सेलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। लैंग्वेज चेंज करने के लिए आप इसे ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लें। इंग्लिश में ट्रांसलेट जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पे इंग्लिश में नज़र आ जाएगा। म्यूनसिपैलिटी ऑफ फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट आप यहाँ पर अपने सेलेक्ट कर लें। फॉरेन स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पर फॉरेन सिटी सेलेक्ट कर लें। फॉरेन सिटी सेलेक्ट करने के बाद जो है आप नीचे फर्दर मूव कर जाएंगे। नीचे फर्दर मूव करने के बाद यहाँ पर अर्बन प्लानिंग आ गई, एड्रेस आ गया। एड्रेस लाइक डैट XYZ कुछ भी लिखते हैं आप। एड्रेस लिखने के बाद सिविक का मतलब यहाँ पे हाउस नंबर है, हाउस नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। लिखने के बाद आप सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पर सेव कर लेंगे। सेव करने से पहले यहाँ पर वो एक एरर दे रहा है, इस एरर को हम देख लेते हैं। एरर वो किस चीज़ का दे रहा है, यहाँ पर आपने कैप नहीं लिखा, कुछ भी लिख लें लाइक डैट ETC कुछ भी लिख लें यहाँ पर। लिखने के बाद जो है हम इसको सेव कर लेंगे। जैसे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक किया वापस हम होम पे जाएंगे। होम पर जाकर होम पर आने के बाद हम इन्हें दोबारा ट्रांसलेट कर लेंगे। ट्रांसलेट जैसे कि रेजिडेंस और होम। होम के बाद हम सिटीज़नशिप पे क्लिक कर देंगे। सिटीज़नशिप पे क्लिक करने के बाद अभी आप सिटीज़नशिप आपने लिख देनी है अपनी सिटीज़नशिप के। आप अपनी सिटीज़नशिप जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे लाइक डैट पाकिस्तान, तो आप यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी कंट्री ETC कोई भी कंट्री आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। जैसे सेव करेंगे इसको फिर हमने वापस होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद फिर दोबारा हमने वापस आना है पर्सनल डाटा के ऊपर। पर्सनल डाटा के ऊपर फिर दोबारा हमने इसको लैंग्वेज को चेंज करना है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश करना है। ट्रांसलेट टू इंग्लिश करने के बाद कॉन्टैक्ट्स पे आ जाना है। कॉन्टैक्ट्स पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होने के बाद आप जो है नेक्स्ट मूव ऑन, ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट नंबर आपका पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप कोई और भी फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लिखने के बाद जो है आप इसको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और आपका ये जो ऑप्शन है ये सेव हो गया। सेव होने के बाद हम फिर दोबारा वापस होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद फिर दोबारा हम पर्सनल डाटा पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लैंग्वेज चेंज करेंगे। लैंग्वेज चेंज करने के बाद जो है कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा सेव हो गया। कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन सेव होने के बाद लास्ट में माई फ़ोटो आ रहा है। माई फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो जो है वो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो कोई भी फ़ोटो ले लेंगे और उसको क्या कर देंगे, इसके ऊपर अपलोड कर देंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद लाइक डैट मैं यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने लगा हूँ। कोई भी फ़ोटो मैं फोल्डर में से लूँगा और इसे अपलोड कर दूँगा। लाइक डैट मैंने ये फ़ोटो जो है अपलोड कर दी है, तो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फ़ोटो अपलोड होने के बाद मैं ऑप्शन पे आऊँगा, नीचे सेव वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और इसको क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा। जैसे ही मैं सेव वाले ऑप्शन पे जाऊँगा ये वाला ऑप्शन भी हमारा फिल हो जाएगा। फिल हो जाने के बाद नेटवर्क इशू है यहाँ पे,
ये देखिए जैसे सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है, सेविंग सक्सेसफुल होने के बाद आपने वापस होम वाले ऑप्शन पे जाना है। होम वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपने होम वाले ऑप्शन पे जाने के बाद जब ये आपके सारा ऑप्शन मुकम्मल हो जाएंगे, मुकम्मल होने के बाद आप यहाँ पे देखें लास्ट में प्री एडमिशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर प्री एडमिशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम्स आ गए, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। तो आप जिस प्रोग्राम में भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक दैट हम चाहते हैं कि मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे मास्टर डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जिस प्रोग्राम में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस प्रोग्राम के बारे में आप जाएंगे और उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्ट करना चाहते हैं ये सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप। लाइक दैट हमने ये प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट पे आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल जो है वो ऐड करनी है। लाइक दैट पासपोर्ट पे क्लिक कर देना है, इशूइंग बॉडी जहाँ से पासपोर्ट आपको इशू हुआ है। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा आपका, लाइक दैट पासपोर्ट नंबर, रिलीज़ लोकेशन आ जाएगी आपकी। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, रिलीज़ डेट आ जाएगी। रिलीज़ डेट के बाद जो एक्सपायरी डेट आपके पासपोर्ट की किस यानी कि वैलिडिटी आ जाएगी पासपोर्ट की, कब बना था और कब तक उसकी एक्सपायरी है। और फाइल्स जो है आपने अपलोड कर देनी है। फाइल्स अपलोड करने के बाद आपने आफ्टर यू पर क्लिक कर दें। उसके बाद हम प्री एडमिशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल पे आने के बाद आपने सबसे पहले देख लेना है यहाँ पे रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपने यहाँ पे फाइल्स चूज़ करनी है, अपनी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपने यूरो पास फॉर्मेट के अंदर CV अपनी अपलोड करनी है। मोटिवेशन लेटर जो है वो आपने अपलोड कर देना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो आपने अपलोड कर देना है और अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड कर देना है। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ आपको कि अगर आपके पास यूरो पास फॉर्मेट में CV नहीं है या आप बनवाना चाहते हैं या मोटिवेशन लेटर बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आप नीचे मूव करेंगे। जैसे हम नीचे मूव ऑन करेंगे यहाँ पर लिखा आ रहा है एकेडमिक ईयर जो आपकी लास्ट डिग्री है। लाइक दैट जैसा कि आपने बैचलर किया हुआ है तो यहाँ पे आप अदर एक्शंस पर जाएंगे। अदर एक्शंस पर जाकर ऐड टाइटल पर क्लिक करेंगे। ऐड टाइटल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना एकेडमिक ईयर जो है वो चूज़ कर लेंगे। लाइक दैट एकेडमिक ईयर 24 to 25 था। सिलेक्ट करने के बाद आपने डेट ऑफ स्पोर्ट से मतलब आपकी एंड डिग्री डेट है, जो भी आपकी एंड डिग्री डेट थी आपने वो यहाँ पर लिख लेनी है। लाइक दैट हम एंड डिग्री डेट यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं। एंड डिग्री डेट लिखने के बाद आपने लिख लेना है कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले पोर्शन पे आपने टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आप नीचे मूव ऑन कर जाएंगे। नीचे मूव ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे फॉरेन कंट्री सेलेक्ट करना, नेम ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपने फॉरेन कंट्री सेलेक्ट कर लेना। लाइक दैट फॉरेन कंट्री हमारा पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सिटी नेम लिख लेना है, कुछ भी आप सिटी नेम लिख लेंगे। फिर कोर्स ऑफ स्टडी आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप कोर्स ऑफ स्टडी यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं। कोर्स ऑफ स्टडी सिलेक्ट करने के बाद जो है आपने कोर्स ऑफ स्टडी सिलेक्ट करने के बाद आपने आगे टाइप ऑफ टाइटल पे आ जाना है। टाइटल टाइप जो है आपका जो भी है, फॉरेन डिग्री है तो फॉरेन डिग्री पे क्लिक कर देना है। फॉरेन डिग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे तो लॉरा इस्ट्रा यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है, लॉरा इस्ट्रा पर आपने क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आप लास्ट में जो है वो यहाँ पर चले जाएंगे। नेम ऑफ फॉरेन टाइटल के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ फॉरेन टाइटल पे जाने के बाद आप पाकिस्तान यहाँ पर सर्च करेंगे बार के ऊपर, तो यहाँ पे आपको लिखा रहा है बैचलर पास पाकिस्तान मास्टर। अगर आपने बैचलर ऑनर किया हुआ तो बैचलर ऑनर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप फाइनल ग्रेड्स की बात कर रहे हैं, वो ग्रेड्स के बारे में पूछ रहा है। आपने यहाँ पर एक्टिवेट कर लेना डिग्री को। यहाँ पे वोट के ऊपर आ जाएंगे। वोट में यहाँ पे आपने लिख देना है कि आपका GPA कितना था। लाइक दैट हमारा GPA 3.3 हम लिख लेते हैं। यहाँ टोटल GPA हमारा कितना था 4.004 टोटल GPA हमने लिखनी है। और हमारी जो रेटिंग थी लाइक दैट 3.2.0 जो थी हमारी वो मिनिमम रेटिंग थी। मिनिमम रेटिंग के बाद हम नीचे मूव ऑन कर जाएंगे। जैसे हम नीचे मूव ऑन करेंगे तो वेटेड एवरेज आ रहा है यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि हमने 3.3 CGPA गेन किया है आउट ऑफ 4 CGPA। के बाद हम नीचे मूव ऑन कर जाएंगे। मूव ऑन करने के बाद अपनी फाइल्स जो है वो अटैच कर देंगे। कोई भी फाइल जो है हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। लाइक दैट ट्रांसक्रिप्ट डिग्री है वो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जो है हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जी डिटेल अपनी पुट करने के बाद हम ही कन्फर्म्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमने 15 यूरो जो है वो फ़ीस पे करनी है। 15 यूरो फीस पे करने की जो लास्ट डेट है, डेडलाइन जो है हमारे पास 30 जून है। अगर तो आप खुद फ़ीस पे कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप फ़ीस हमसे पे करवाना चाहें तो आप हमारी टीम से